हे एवरीवन। आज ये मेरा एग्ज़ाम था RRBPO 2022 का 21 अगस्त 2022। शिफ्ट थी पहली ही। मेरे जो अटैम्प्ट हुए वो सिर्फ 50 ही हुए हैं, जो कि बहुत ही कम थे एज़ पर माई शिफ्ट। अगर हम देखें तो बाकी लोगों के 50+ से अटैम्प्ट थे। एक और बात, अगर आप इस वीडियो को 1.5 या फिर 1.25 स्पीड पर भी देख सकते हैं, जो कि आपका टाइम से होगा। एंड वेरी शॉर्ट वीडियो करूँगा, बहुत ही शॉर्ट एनालिसिस होगा। पहले हम रीजनिंग का देखेंगे। रीजनिंग में हमारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उनमें से ऑब्वियस था सिलॉग्स आए थे। 3 या 4 क्वेश्चंस थे, शायद 3 ही थे। उसमें से एक इधर और था, उसमें से एक इधर और बन रहा था। एंड मोस्टली सबके सब ओनली अ फ्यू वाले ही थे। ओनली अ फ्यू इज़ अ मस्ट। इसे मैं इजी ही बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं थे। इसके बाद इनइक्वालिटीज़ थी। इनइक्वालिटी में 4 to 5 क्वेश्चंस थे, वो भी इजी ही थे। एक कॉमा था, 2 स्टेटमेंट्स थे, वो इनइक्वालिटी का था, ये भी इजी ही थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन था, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो शायद से कुछ ऐसा था। आई एम नॉट श्योर, इसका जेंडर नहीं पता था। एंड ऐसा ही कुछ था। ये ऐसा था, राइट। इसमें 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के आंसर मुझे याद है, क्वेश्चंस भी मुझे याद है। फॉर एग्जांपल ये हम x लेंगे एंड ये हम y लेंगे। x का y से रिलेशन क्या है, तो उसका आंसर था ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। उसके बाद एक क्वेश्चन था ये a लेंगे सपोज़ एंड ये b लेंगे। b का a से रिलेशन क्या, b a की कौन है। ये सिस्टर इन लॉ थी। उसके बाद एक क्वेश्चन था, अगर ये सपोज लेंगे हम z। z की अगर कोई मदर होती तो इस मदर का इस a से रिलेशन क्या था। ये मदर इन लॉ था। ये ब्लड रिलेशन का हो गया। उसके बाद 2 क्वेश्चंस डायरेक्शंस पर थे। डायरेक्शंस पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कोई एक इंसान था, वो यहाँ से P पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था Q तक 5 मीटर या 10 मीटर कुछ, तो फिर उसके बाद लेफ़्ट लेकर राइट लेकर लेफ़्ट लेकर फिर से राइट यहाँ तक आ रहा था। ये W होता था। ये डिस्टेंस एंड ये QW के कौन से साइड में है। ये वेस्ट में आ रहा था 5 किलोमीटर और 5 मीटर समथिंग, ये उसका आंसर आ रहा था। एक क्वेश्चन जो था वो था कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में जो था वो इजी वाला था, एक ही क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल जो रहते EFGH कैन बी कोडेड एज ABCD, वो टाइप का था, वो भी हो गया था। एक क्वेश्चन जो था वो था पेयर फॉर्मेशन का। पेयर फॉर्मेशन में जो वर्ड था वो था कंप्यूटर। इसका आंसर मोर देन 3 आ रहा था। ये भी हो रहा था। ये हो गया हमारा मिसलेनियस का पार्ट। अभी हम देखेंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। मेरे कम अटेम्प्ट होने की वजह एक ही थी, आई कुड नॉट स्किप। जो क्वेश्चन हमें स्किप करने हैं वो क्वेश्चन हमें स्किप करने हैं। इसमें बस एक ही ध्यान रखना था कि हमें कौन सा क्वेश्चन स्किप करना था। एंड मैंने पहला ही क्वेश्चन था जो कि अनसर्टन वाला था, जिसमें बाकी लोग कह रहे थे कि 25 लोग बैठ रहे थे। मेरे में 25 भी आ रहा था और 19 भी आ रहा था। मैं एक पॉसिबिलिटी को कट नहीं कर पाया। एंड छोटा था, 3-4 लाइन का ही पजल था, लेकिन फिर भी मैं उसमें अटक गया एंड ये थोड़ा सा मेरे अटेम्प्ट कम कर गया। उसके बाद सेकंड जो पजल था वो था 6 लोग थे जो कि आमने सामने बैठे थे, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ 6 पर्सन। ये डुएबल था, हो रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था 10 बॉक्स बेस पजल था। कुछ गिफ्ट के बॉक्सेस थे, एक के बाद एक ऐसे कुछ दिए हुए थे, ये भी हो रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन जो था वो था मंथ एंड डेट बेस्ड। इसमें मंथ मुझे याद है ये थे अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। एंड डेट था 6th and 13th, ये भी मॉडरेट ही था। उसके बाद एक जो पजल था वो था
ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है 7 फ्लोर्स वाला जिसमें 2 वेरिएबल्स थे, एक ही वेरिएबल था, वो था इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए थे जैसे फ्लूट एंड दिस। 7 फ्लोर था, 7 पीपल थे, 7 पर्सन्स थे, फ्लोर थे कुछ, तो भी मैंने देखा भी नहीं है वो। सो ये वाला मेरा छूट गया, ये वाला मेरा छूट गया, मैंने छोड़ दिया था बेसिकली। सो ये हो गया रीजनिंग का, जो कि आई विल से मॉडरेट ही था पेपर, राइट। ओके देन फिर हम कॉन्ट का देखेंगे। थैंक यू।